हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 11th की बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम का एग्जाम्पलर में दिए गए सॉल्यूशन को देखेंगे और उनके क्वेश्चंस को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आप देखेंगे एग्जाम्पलर में जो 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या सिंगल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्लासिफाइड किया गया है ए प्रोटिस्टा, बी प्लांटी, सी मोनेरा एंड डी एल्गी। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें सही करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनको किंगडम मोनेरा के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांटी के ऑल मेंबर्स जो होते हैं यूकैरियोट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इस तरह से ये ऑटोट्रोपिक या हेलोफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। दो मोटाइल गैमेट का जो फ्यूजन होता है जो कि डिसिमिलर होते हैं या साइज में समान नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं ए ओगैमी, बी आइसोगैमी एंड सी एनाइसोगैमी, डी जूगैमी। तो दो मोटाइल गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है जो कि साइज़ में डिसिमिलर हो उन्हें हम एनाइसोगैमी के टर्म में बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है, होल्ड फास्ट टाइप फ्रॉन्ड constitute the plant body in case of hold fast type and front constitute the plant body in case of hold fast type और front constitute plant body का फॉर्मेशन करता है किस केस में, ए रोडोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी, सी फियोफाइसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या होता है, जो होल्ड फास्ट होता है इससे सबस्ट्रेट अटैच होते हैं और एक स्टॉल्क पाया जाता है, स्टिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे कि फ्रॉन्ड बोलते हैं, ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर फियोफाइसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है, अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजोइड्स एंड इज हैप्लॉइड। एक प्लांट है जो थैलस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इस प्लांट्स में राइजोइड और हैप्लॉइड पाए जाते हैं। इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। इसे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। बिकॉज द मेल गैमीट्स आर मोटाइल, क्योंकि जो इसके मेल गैमीट हैं वो मोटाइल हैं। इट मे बिलोंग टू, ये बिलोंग करता है ए टेरिडोफाइट्स, बी जिम्नोस्पर्म, सी मोनोकॉट एंड डी ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें राइजोइड और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके मेल गैमेट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है, अ प्रोथैलस होता है
A. Structure in pteridophytes formed before the thallus develops. B. Sporophytic free-living structure formed in pteridophytes. C. A gametophyte free-living structure formed in pteridophytes. And D. A primitive structure formed after fertilization in pteridophytes. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. इन pteridophytes, meiosis or reductional division occurs at the time of spore formation. The spores germinate to give rise to it inconspicuous small but multicellular free-living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. Prothallus temperans the gametophytic phase in pteridophytes. तो इस तरह से ऑप्शन सी अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन pteridophytes क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस. They grow bearing sporophylls in compact structures called cones. The group in reference is इस ग्रुप में प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं और वेल अडॉप्टेड एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए ये ग्रो करते हैं स्पोरोफिल्स के साथ. कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि कोन्स होते हैं. ये ग्रुप रिफर करता है या पाया जाता है ए मोनोकॉट, बी डाइकॉट, सी टाइडोफाइट्स एंड जी जिम्नोस्पर्म. तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, वेल अडॉप्टेड होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए. ये स्पोरोफिल्स के साथ ग्रो करते हैं, इनमें कोन्स पाया जाता है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जिम्नोस्पर्म्स. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ. जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में वो बना होता है ए 8 सेल्स, बी 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियोई, सी 8 न्यूक्लियोई, डी 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियोई. तो जो एम्ब्रियो सैक है एंजियोस्पर्म का वो 7 सेल 8 न्यूक्लियोई स्ट्रक्चर्स होता है. तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36. डिप्लॉयड नंबर हमें दिया गया है 36 मीन्स 2n नंबर दिया गया है 36. तो n हो गया हमारा 18. व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम अंडर इन इट्स एंडोस्पर्म. तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज 36. तो हमें एंडोस्पर्म के लिए पूछा गया है. तो चूंकि जो एंडोस्पर्म होता है उसका जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है वो 3n टाइप का होता है. तो मीन्स 3n. तो n की जगह पे हमने 18 रख लेना है क्योंकि हमें 2n का डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का जो वैल्यू दिया गया है 36 दिया गया है. तो अगर हम n की बात करें तो n हमारा हो जाएगा 18. तो इस तरह से 3n की जगह पे हम 3 इंटू 18 कर लेंगे तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा 54. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 54. एंडोस्पर्म में 54 क्रोमोसोम नंबर्स होगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है प्रोटोनिमा होता है ए हैप्लॉइड एंड इज फ्यूज इन मॉसिस, बी डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, C diploid and is found in pteridophytes and D haploid and is found in pteridophytes. तो जो प्रोटोनिमा होता है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होता है और ये
मॉसेस में पाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रोटोनिमा जो होता है ये जुवेनाइल स्टेज होती है और इसकी जो सेकंड स्टेज होगी वो लीफी स्टेज हो जाती है। ये ग्रीन एल्गी के स्ट्रक्चर्स जैसे रिजेंबल करते हैं। प्रोटोनिमा से जो मॉसेस होते हैं उनके प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी मॉसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पलर में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। द जायंट रेडवुड ट्री जिसे सिकोया सुपरविरेंस बोलते हैं, ये है एक ए एंजियोस्पर्म, बी फ्री फर्न, सी टेरिडोफाइट्स एंड डी जिम्नोस्पर्म। तो रेडवुड ट्री जो कि बहुत जायंट होता है, इसे हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बहुत ही विशालकाय पेड़ दुनिया का होता है। तो रेडवुड सिकोया होगा इसका आंसर। तो ये बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होती है रेडवुड सिकोया, जो कि जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो अगर चैप्टर 3 के एग्जाम्पलर में दिए गए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।